जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित लड्डू बाजार उत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया। सर्दियों के मौसम में सेहत से जुड़ी पारंपरिक मिठास को समर्पित इस आयोजन में सोंठ, अलसी, मेथी, कच्ची हल्दी और मिलेट्स से बने लड्डू विशेष आकर्षण के रूप सामने आए। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत की सर्वश्रेष्ठ और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी बड़े होटलों में नहीं बल्कि घरों की रसोई में विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि जनपद की अनेक महिलाएं छोटे स्तर पर घरेलू उद्योग संचालित कर रही हैं, जो शुद्ध, ताजा और पौष्टिक उत्पाद तैयार कर रही हैं। ऐसे आयोजनों से इन प्रयासों को पहचान मिलने के साथ साथ उन्हें बाजार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि लड्डू बाजार उत्सव के माध्यम से मानस उद्योग सहित कई स्थानीय महिला उद्यमी और संस्थान जुड़े हैं, जो मौसम के अनुरूप ऐसे पारंपरिक लड्डू तैयार कर रहे हैं जो सामान्य बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होते। जिलाधिकारी ने कहा कि घरों में बनने वाले पारंपरिक मिठाइयां स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होती हैं, जबकि खुले बाजार में कई बार पुराने उत्पाद दोबारा गर्म कर बेचे जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होते। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि कलेक्टर परिसर में इस प्रकार का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को स्थायी मंच मिल सके और आमजन को शुद्ध, ताजा व स्वास्थ्यकारी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। उत्सव में सोंठ, अलसी, मेथी और कच्ची हल्दी के शुद्ध लड्डू, शुगर फ्री गजक और मिलेट्स आधारित लड्डू और स्नैक प्रदर्शित किए गए। आयोजन में स्थानीय महिला उद्यमियों और लघु उद्योगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। चौबेपुर के बेराचामऊ क्षेत्र की अन्नपूर्णा महिला स्वयं सहायता समूह ने भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। समूह राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा। वर्ष 2019 में मानस ग्राम ब्रांड की स्थापना के बाद समूह द्वारा दलहन, तिलहन, अनाज, अचार, मुरब्बे, मसाले और दलिया सहित अनेक जैविक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें प्रमाणिक परीक्षण और विपणन सुविधाओं का लाभ मिल रहा। हाँ, जो एक हम सब लोग को पता होना चाहिए कि जो भारत की बेस्ट रेसिपीज है वो होटल्स की बजाय घरों में होती हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी उद्योग हैं जो महिलाएं खुद चला रही हैं, घरों में बना रही हैं। और इसी क्रम में हमारे यहाँ चिंकी जी और बहुत मानस उद्योग, बाकी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो इस मौसम अनुकूल जो लड्डू मिलने चाहिए, जैसे सोंठ के लड्डू हैं जो बाजार में आमतौर पे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी उतनी मार्केटिंग नहीं होती है, या अन्य जो शुद्ध सामान है उसके लड्डू यहाँ पर बिक रहे हैं। और इसी को प्रमोट करने के लिए कि लोग फ्रेश खाएं। आमतौर पे देखा जा रहा है कि लोग एक एक महीने पुराना पैक्ड मिठाइयाँ या बासी चीजें गर्म करके खा रहे हैं। उससे बेहतर ये होगा कि जो घरों में बना है, शुद्धता से बना है, आप जानते हैं बनाने वाले को, तो ऐसे लोगों से लेकर अगर लोग खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और उनको प्रमोशन मिलेगा। तो कलेक्ट्रेट में हम लोग उसको साप्ताहिक रूप से भी इसको इंकरेज करेंगे। आगे भी प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के लोगों को हम एक स्थान भी दे सकें, ताकि जो ये अपने लेवल पे कर रहे हैं, जो छोटे लेवल पे प्रयास है, वो कानपुर वासियों को स्वस्थ और शुद्ध जो लड्डू हैं वो खाने को मिले और मौसम के अनुकूल भी मिले, ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और अच्छा कारोबार चले। मेरा नाम हेमंत तिवारी है और ये मेरा फर्म जो है माधव फूड इंडस्ट्री के नाम से 2 साल पहले हमने शुरू किया है। और जो वाइफ है वो पीएचडी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन से ही, तो उन्होंने ये सारा यूनिट का स्टार्टअप किया हुआ है अपना। हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के मिलेट्स और जो भी सीजनल होते हैं जैगरी के प्रोडक्ट, वो हम सारी चीजें बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जो इसमें है कच्ची हल्दी का लड्डू बनाते हैं जो कि मिलेट्स के साथ में होता है, जिसमें हम लोग ज्वार, रागी, बाजरा ये सारी चीजें डालते हैं। एक हम लोग सोंठ के लड्डू बनाते हैं जिसके अंदर में सोंठ के लड्डू के अंदर में गोंद, सोंठ, मेवे, मखाने, और इसमें भी हम लोग मिलेट्स यूज करते हैं। मिलेट्स का यूज लगभग हमारे सारे ही लड्डुओं में होता है। सफेद तिल का लड्डू सब लोग जनरली गुड़ के आइटम बनाते हैं, बट हमारा सफेद तिल का लड्डू जो है बिना चीनी और बिना गुड़ का बनाया हुआ है। लोग को स्वाद भी जो है उसमें खोए का आएगा, बट खोया भी यूज नहीं करते हैं। क्या होता है कि हम लोग कंडेंस मिल्क से उसको बनाते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट के लड्डू सारे हमारे पास ही हैं। और हम लोग गजक में भी डील करते हैं कि हम लोग गजक भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद का ही अपना स्टार्ट किया इसी साल से, जिसमें हम लोग तिल और गुड़ और अलसी और गुड़ के साथ में हम लोग क्रंची स्वाद में बना के देने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग कीमत मेरी जो है 200 रुपए का आधा किलो से स्टार्ट है, और इसको हम लोग जो है 300 रुपए का आधा किलो तक चलाते हैं। मतलब 400 से 600 रुपए केजी तक का हमारा आइटम है ये, और सारा ये होममेड, हैंडमेड है, और सारा हम हर्बल प्रोडक्ट लेकर के चलते हैं जो भी है।